हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। इंस्टाग्राम पे लिंक दिया था मुझे किसी ने इस वीडियो का 10 शॉकिंग फैक्ट्स हिंदू गॉड्स वर्सेस ग्रीक गॉड्स। तो बिल्कुल ही अननोन वीडियो है मेरे लिए। मुझे इस टाइटल्स को पढ़ने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ना मुझे हिंदू गॉड्स के बारे में आइडिया है ना ही ग्रीक गॉड्स के बारे में आइडिया है। बट मैं एक थिएटर एक्टर हूँ तो मैं ग्रीक थिएटर के बारे में पढ़ चुका हूँ और वहाँ के उस टाइम जब ग्रीक टाइम में प्लेज होते थे वो गॉड्स के लिए होते थे, तो मुझे शायद कुछ ना कुछ पता है उनके गॉड्स के बारे में, बट मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। राज बाय बिग ब्रेन को इस चैनल का वीडियो है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं चाहूँगा कि मैं पहले वीडियो देख लूँ कुछ बोलने से पहले, सो लेट्स वॉच आउट। हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं और हम सब उनको बहुत दिल से मानते हैं और उनको दिल से चाहते हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो ग्रीस के लोग हैं वो जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनमें और हमारे देश के देवी देवताओं में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तो आप क्या कहोगे? ऋग्वेद के अनुसार दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट युद्ध हुआ था हमारे देश में, जिसमें कि हमारे भारत के राजा सुदस ने 10 क्लैंस के अलायंस को हरा दिया था और उस युद्ध के बाद वो 10 क्लैंस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से निकाल दिए गए थे। और उन्हीं 10 क्लैंस में से एक क्लैन था अलीना, जो कि वेस्ट में जाकर शिफ्ट हो गया और उन्होंने एक देश बनाया जिसका नाम है हेलस, जो कि आज के डेट में मॉडर्न डे ग्रीस के नाम से जाना जाता है। और अगर ये कहानी सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हिंदुइज्म और ग्रीक कल्चर बहुत ही कॉमन रूट्स शेयर करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंस्पायरिंग सिमिलैरिटीज़ को देखने वाले हैं अपने हिंदुइज्म और ग्रीक कल्चर में। लेट्स सी। एंड बाय द वे मैंने संस्कृत थिएटर भी पढ़ा है। तो आकाशवाणी, कंस को कौन नहीं जानता। कंस बहुत ही क्रूएल, बहुत ही पावरफुल रूलर थे जो कि लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। और एक भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि उनकी खुद की बहन देवकी की 8वीं संतान के कारण उनकी मृत्यु होगी। कंस इस बात से इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने अपनी बहन देवकी और उनके हस्बैंड वासुदेव को बंदी बना लिया और उनके 7 संतानों को मार डाला। पर वो कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। जैसा कि उस भविष्यवाणी में कहा गया था, उसी 8वीं संतान ने, जिसको हम आज श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, उसने कंस का वध कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो कि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं एंड इसका बस एक ही तात्पर्य है कि चाहे कुछ भी कर लो भाई, एट द एंड ऑफ द डे अच्छाई की ही जीत होनी है और बुराई की ही हार होनी है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी से एक मिलती जुलती कहानी ग्रीक कल्चर में भी मानी जाती है तो आप मानोगे। टाइटन्स के लीडर क्रोनस को भी ऐसी ही एक भविष्यवाणी में पता चला था कि उनके अंत का कारण भी उनकी ही संतान होगी। एंड टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग ही स्टार्टेड स्वॉलोइंग हिज ओन बेबीज एज सून एज दे वर बॉर्न। लेकिन उनकी वाइफ रिया एक माँ होने के नाते इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड शी ट्रिक्ड हिम इनटू ईटिंग अ स्टोन इंस्टेड ऑफ हर बेबी। और ऐसा करके रिया ने अपने बच्चे जूस को अपने ही पिता से बचा लिया और आगे जाकर उसी जूस ने अपने पिता क्रोनस को मारकर पूरी टाइटन्स को हरा दिया। गॉडेस उषा एंड गॉडेस ईओस वैदिक समय की एक बहुत ही प्रोमिनेंट देवी है उषा, और उषा शब्द का मतलब होता है डॉन यानी कि सवेरा। ऋग्वेदा के 40 हिम्स गॉडेस उषा को डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें उन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज अ यंग रेडियंट वुमन जो अपने गोल्डन चैरियट से पूरे आसमान में राइड करती है और अपने साथ रोशनी लेकर पूरी दुनिया में से अंधकार और इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक इसी तरह ग्रीक कल्चर में सवेरे यानी कि डॉन को रिप्रेजेंट करती है ग्रीक गॉडेस ईओस। जैसे गॉडेस उषा को ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया है, उसी तरीके से ऑर्फिक हाइम्स में ईओस के बारे में भी कहा गया है कि वो भी सुबह आसमान में एक रथ राइड करती हैं और अपने भाई सन गॉड हेलियोस के अराइवल को मार्क करती हैं। इन दोनों गॉडेसेस के नाम का ओरिजिन, उनका मीनिंग और अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिमिलर है। थंडर गॉड जूस एंड इंद्रदेव, दोनों ही भगवान लॉर्ड इंद्र और जूस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो है कि ये दोनों ही भगवानों के किंग माने जाते हैं। ऐसा दर्शाया गया है कि दोनों ही भगवान अपने अपने पिता से बैड टर्म्स पर थे। जैसे ग्रीक गॉड जूस अपने पिता क्रोनस को हराकर पावरफुल रूलर बने थे, उसी तरह इंद्रदेव भी अपने पिता त्वष्टा से कॉन्फ्लिक्ट में थे, जिसे जीतने के बाद वो सभी देवताओं के राजा बन गए। इनफैक्ट जूस और इंद्रदेव इन दोनों के वेपन्स भी काफी ज्यादा मेल खाते हैं। बोथ हैव थंडरबोल्ट और वज्रा एज देयर मेन वेपन। ऋग्वेद के अनुसार इंद्रदेव ने एक ड्रैगन के भांति असुर जिसका नाम था वृत्रा, उससे एक युद्ध किया था और इसी वृत्रा का विनाश इंद्रदेव ने अपने थंडरबोल्ट लाइक वेपन वज्र से किया था। एंड सिमिलर टू दिस इज द स्टोरी ऑफ जूस एंड टाइफन। टाइफन ग्रीक कल्चर का सबसे डेंजरस टाइटन माना जाता है, जिसके खिलाफ जूस ने अपने थंडरबोल्ट से लड़ाई जीती और उसे टार्टरस यानी कि नरक में ढकेल दिया। एंड दैट इज हाउ ही बिकेम द रूलर ऑफ द गॉड। इसके अलावा बोथ इंद्र और जूस दोनों ही अपना फॉर्म बदल सकते थे, यानी कि दोनों ही
ही एक दूसरा रूप धारण कर सकते थे। जूस के 2 भाई हैं, हेडस और पोसाइडन, और इसी तरह इंद्र के भी 2 भाई हैं, अग्नि और वायु। जहां ये माना जाता है कि जूस माउंट ओलंपस में रहा करते थे, हम ये मानते हैं कि इंद्रदेव माउंट मेरू में रहते हैं। ओलंपियन गॉड जूस का ड्रिंक अम्ब्रोसिया उन्हें और बाकी गॉड्स को अमर बनाता है। और ये किससे सिमिलर है पता है? ये सिमिलर है अमृत से, जो कि इंद्रदेव और बाकी देवताओं को भी अमर करता है। हेडीज एंड यमा। यम यानी कि यमराज, जिनको हम मानते हैं रूलर ऑफ द हेल, नरक के राजा। हिंदुइज्म की माने तो ही इज द सन ऑफ द सन गॉड सूर्य एंड विश्वकर्मा's डॉटर संजना। वेदास के अकॉर्डिंग यमराज पहले जीव थे जिनकी मृत्यु हुई और उनके डेथ के बाद उन्हें गॉड ऑफ डेथ बना दिया गया, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि मृत्यु के बाद कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग उनके साथी चित्रगुप्ता हमेशा उनके साथ रहते हैं और लोगों के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, जिनके अकॉर्डिंग यमराज ये डिसाइड करते हैं कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में। और ग्रीक कल्चर में उनको रिसेंबल करते हैं जूस के भाई हेडीज। हेडीज को भी गॉड ऑफ डेथ या द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। यमराज के पास 2 कुत्ते हैं जो नरक को गार्ड करते हैं, शर्वरा और श्यामा। बिल्कुल इसी तरह ग्रीक कल्चर में भी हेडीज के साथ उनका मल्टी हेडेड डॉग सर्बेरस है, जो अंडरवर्ल्ड के गेट्स को गार्ड करता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो शर्वरा और सर्बेरस ये दोनों फोनेटिकली भी सिमिलर साउंड करते हैं। रोमन्स ने जब ग्रीस को जीता तो उन्होंने वहां का कल्चर एब्जॉर्ब कर लिया था। हेडीज को रोमन्स प्लूटो के नाम से जानते हैं, और प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसे हिंदी में हम यमा ग्रह कहते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जरा रिमाइंड करके इस स्टेटमेंट को फिर से सुनना एंड ये वाली एनालॉजी लगाना कि मैथमेटिक्स में जब A = B और B = C होता है तो उसका मतलब ये होता है कि A = C। फिर से देखो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। कृतिकास एंड प्लेडीज, 7 सिस्टर्स टर्न स्टार्स। अगर आप नाइट स्काई को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल इजीली रिकॉग्नाइज दिस। ये काइट जैसा फॉर्मेशन है बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन, ये अकॉर्डिंग टू वेदास सप्तर्षि। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इस कॉन्स्टिलेशन के 7 स्टार्स को 7 ऋषिज से रिलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू महाभारत, सप्तर्षिज वर मैरिड टू 7 सिस्टर्स कॉल्ड कृतिकास। सप्तर्षि ने 7 में से 6 कृतिकास को अबैंडन कर दिया, स्टेटिंग दैट दे वर नॉट लॉयल टू देम। बिग डिपर कॉन्स्टिलेशन में हमें 7 सिस्टर्स में से एक ही स्टार दिखता है, एल्कॉर्ड, जिसे रिसेंबल करती है अरुंधति, द वन हु वाज मोस्ट लॉयल टू हर हस्बैंड ऋषि वशिष्ठ। बाकी के 6 कृतिकास हमें एक दूसरे कॉन्स्टिलेशन में दिखते हैं, नेमली कृतिका नक्षत्र। अब ग्रीक कल्चर में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर सी कहानी है प्लाइडेस सिस्टर्स की। ओरियन द हंटर फेल इन लव विद दिस 7 सिस्टर्स एंड चेज देम टू विन देयर हार्ट, लेकिन जूस ने उसे ओरियन से बचाने के लिए डव्स में बदल दिया और वो दूर उड़कर आसमान में बस गई एज अ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड प्लेडीज। अकीलीज एंड वॉरियर्स ऑफ महाभारत। अकीलीज जो कि इलियड यानी कि बहुत ही डिजास्टर्स इवेंट्स के हीरो माने जाते हैं, एंड जब मैं उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करूंगा तो आई एम डैम श्योर कि उसको सुनने के बाद यू विल बी लाइक यार इनकी पर्सनालिटी महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर से ना सिमिलर है। टू बिगिन विद, अकीलीज वाज बोर्न टू अ किंग एंड अ सी निम्फ, और ये फैक्ट कोइंसाइड करता है महाभारत के ग्रेट वॉरियर पितामह भीष्म से, who was born to King शांतनु and river goddess गंगा। अकीलीज को अर्जुन से भी रिलेट किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही योद्धा युद्ध से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और उनको भय था कि इस युद्ध के बाद बहुत बुरे परिणाम होने वाले हैं। इसके अलावा जब अर्जुन को ये पता चला कि जयद्रथ के हाथों अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, he vowed to kill जयद्रथ to avenge his son। ट्रोजन वॉर में भी एक सिमिलर इंसिडेंट पाया जाता है जब हेक्टर ने अकीलीज के बचपन के साथी पेट्रैकुलस को मारा। इनफैक्ट अकीलीज और कर्ण भी कुछ मायने में सिमिलर थे क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा कवच था जिसपे किसी भी वार का कोई असर नहीं होता था। और अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो हम सबको पता है कि श्री कृष्ण ने कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अर्जुन को पूरा भगवद गीता समझा के कि कैसे उसका ये युद्ध लड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, आप भी अगर ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनना चाहते हो, सेल्फ हेल्प करना चाहते हो इन कहानियों को सुन के, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कुकू FM। यहाँ पर बस आपको हमारी पौराणिक कथाएं रामायण और महाभारत ही नहीं बल्कि बहुत सारी मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल, फाइनेंस, बिजनेस एंड और भी कई फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स मिलेंगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में, जो आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो। देखो, मैं तो जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर बोर हो रहा होता हूँ या फिर सैड होता हूँ, मैं जाता हूँ कुकू FM पे, और तुम भी जा सकते हो। उसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है एंड आपको इंस्टॉल करना है कुकू FM को। कुकू FM को इंस्टॉल करने के टाइम यू जस्ट हैव टू यूज आवर कोड BBC50, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे जो पहले 250 यूजर्स हैं उनको मिलने वाला है 50% डिस्काउंट। तो फिर देर किस बात की, इंस्टॉल कुकू FM राइट नाउ एंड एंजॉय डिफरेंट पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। आगे है नारायणा, नारद मुनि, इनको कौन नहीं जानता। ये है एक म्यूजिशियन, एक स्टोरी टेलर एंड उससे भी पहले एक मैसेंजर। कहा जाता है कि नारद मुनि भारतवर्ष के सबसे पहले जर्नलिस्ट हैं जो अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ट्रिगर करते थे। वो जितने वाइज माने जाते हैं, लोग मानते हैं कि वो उतने ही मिस्टीवियस भी हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीक कल्चर में भी हर्मीज को गॉड ऑफ मैसेंजर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए खुद के लिए वो बिल्कुल नारद मुनि की तरह बहुत सारे ट्रिक्स प्ले करते हैं। हर्मीज ने एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था, ठीक उसी तरीके से जैसे नारद मुनि ने वीणा इन्वेंट किया था। और ये दोनों देवता ही अपने अपने कल्चर में एक बहुत ही बड़े ट्रैवलर म्यूजिशियन माने जाते हैं, जो कि अलग अलग दुनियाओं में ट्रैवल करते हैं। द ग्रेट फ्लड पुराणों में रिकॉर्डेड एक इवेंट है जिसमें मनु को एक अनअवॉइडेबल फ्लड के बारे में अवेयर कराने के लिए और उससे बचाने के लिए विष्णु खुद मत्स्य अवतार लेकर धरती पर उतर आए। ही एडवाइज्ड मनु, द फर्स्ट मैन, टू बिल्ड अ ह्यूज बोट to carry all the significant species during the flood. Similarly, ग्रीक कल्चर में टाइटन प्रोमीथियस ने डुकैलियन को वार्न किया था कि ज़ूस एक एज एंडिंग फ्लड से ह्यूमैनिटी को रिन्यू करने वाले हैं। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, डुकैलियन बिल्ड्स अ स्मॉल बोट। वरुणा एंड पोसाइडन वरुण इंद्रदेव के भाई हैं और ऋषि कश्यप और अदिति के बेटे हैं। वो वैदिक पीरियड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता माने जाते हैं जिन्हें समुद्र और आसमान से एसोसिएट किया जाता है। वरुण का वाहन एक मगरमच्छ है, विच इज एन एक्वाटिक एनिमल डिवोटिंग हिज होल्ड ओवर एक्वाटिक लाइफ। और उनके पैरेलल जाने वाले ग्रीक गॉड है ज़ूस के भाई पोसाइडन। पोसाइडन भी रिवर्स और सीज से एसोसिएट किए जाते हैं और ये एक चैरियट पर राइड करते हैं जिसे हिप्पोकैम्पी ड्राइव करते हुए दिखाया गया है। पोसाइडन को रोमन कल्चर में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है और नेपच्यून को संस्कृत में हम वरुणा कहते हैं। वंस अगेन सेम मैथमेटिक्स लगा लो कि if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C। इकारस एंड संपत्ति संपाति जो कि जटायु के भाई थे। जटायु वो जिन्होंने श्री राम की मदद की थी सीता माँ को ढूंढने में। उड़ान भरते समय जटायु और संपाति दोनों ही आपस में कम्पीट करते थे कि कौन सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। एक दिन इसी शर्त में जटायु इतना लीन हो गए कि वो सूर्य देव के बहुत नज़दीक पहुंच गए। सूर्य की गर्मी से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी और इसीलिए संपाति उन्हें बचाने चले गए। संपाति ने उन्हें सूर्य देव की गर्मी से तो बचा लिया, पर इस पर्यटन में उन्होंने अपने पंख खो दिए। अब इस इंसिडेंट से पैरेलल दौड़ने वाली ग्रीक स्टोरी है इकारस और डीडलस की। डीडलस एक क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने वैक्स और फीदर्स से विंग्स बनाए थे। ही एंड हिज सन ट्राइड दोस पेयर ऑफ विंग्स एंड बिफोर द फ्लाइट Daedalus warned Icarus not to fly too close to the sun, not too close to the sea. लेकिन उड़ान भरने के बाद इकारस ने वो बात ध्यान में नहीं रखी और वो सन के नज़दीक उड़ने लगे, which melted the wax in the wings और इकारस की ज़मीन पर गिरकर मृत्यु हो गई। तो ये थी हिंदुज़्म और ग्रीक कल्चर में 10 ऐसी सिमिलैरिटीज़ जो कि आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। जाने से पहले मैं ये दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 नीचे हमें ये बताइए कि इन 10 सिमिलैरिटीज़ में से वो एक सिमिलैरिटी कौन थी जिसने आपको चौंका के रख दिया। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ सुननी है तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कुकू FM। फर्स्ट ऑफ ऑल कुकू FM के बारे में मुझे बताइएगा, क्या ये फ्री ऐप है? बिकॉज मुझे ऑडियो बुक्स सुनने का बहुत शौक़ है। जब मैं वॉक पे निकलता हूँ तो तब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई ऑडियो बुक सुनता रहूँ। तो अगर ये फ्री ऐप है तो नॉलेज के लिए बेस्ट है। मैं ख़ुद भी डाउनलोड करना चाहूँगा। प्लस एंड पे इन्होंने कहा कि कोई एक सिमिलैरिटी जो बहुत शॉकिंग थी वो थी हिंदू गॉड और ग्रीक गॉड दोनों में से एक एक गॉड ने एक शिप बनाई थी जब एक तूफ़ान आया था और दोनों ने कुछ जानवरों के पेयर्स उस शिप में बैठाए थे और बाकी सब लोग डूब गए होंगे, वो बच गए होंगे, कुछ इस तरह। तो ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी या हकीकत कह लें अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके बारे में भी थी। उन्होंने बहुत तबलीग की थी, बहुत लोगों को समझाया था कि खुदा एक है और ज़्यादा इस तरह की बातें जो कि शायद मुझे करनी चाहिए, बट मेरी ऑडियंस आई डोंट नो किस तरह मुझे जज करे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तबलीग की कि एक खुदा है, सिर्फ उसी को मानो, ना उसका कोई भाई है, ना ही उसकी कोई औलाद है, इस तरह की तबलीग। बट इन दी एंड हुआ ये कि इवन उनका अपना बेटा भी उनके अगेंस्ट था और उन्होंने बहुत अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें हुक्म हुआ था कि एक कश्ती बनाओ, बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। उन्होंने वो कश्ती बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया था। इवन लोग हंसते थे कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया भी नहीं है, तो हम ये कश्ती क्या मट्टी पे चलाओगे। तो जिस दिन उनकी कश्ती कंप्लीट हुई थी तो फिर उन्हें ऑर्डर हुआ था कि इसमें जितने भी तुम्हें जानवर मिलते हैं उनका एक एक जोड़ा इस कश्ती में ले आओ और जो लोग आना चाहें उन लोगों को भी आने दो।
फिर जब वो सारे पेड़ लेके आ गए थे तो इतना ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी कि वो सारा गांव, वो सारा शहर डूब गया था और जो लोग उस कश्ती में सवार थे वो बच गए थे। तो ये बिल्कुल ही सेम इंसिडेंट मुझे लगा जब मैंने सुना। और उसके अलावा भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं इधर, तो मैंने बहुत ही वाज़ेह देखी हैं। आई डोंट नो आपके लिए कितना शॉकिंग था, बट बहुत सारी चीज़ें, ग्रीक गॉड्स और हिंदू गॉड्स एक जैसा सोचते थे, एक जैसी पावर्स रखते थे और एक जैसे और भी बहुत सारी उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ थी। और अल्लाह ताला के 1,24,000 पैगंबर हैं, जो कि गॉड्स तो हम नहीं कहते, वो इंसान ही थे, वो इंसानों के साथ रहने वाले इंसान ही थे, बट वो हम जैसे गुनाहगार इंसान नहीं थे। वो हमारे लिए एग्जाम्पल बनकर आए थे, वो हमें ये दिखाने आए थे कि हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए। बट उनके अंदर भी कुछ खूबियाँ ऐसी थी जो इधर मुझे नज़र आई। तो अब पता नहीं किस तरह मैं इन चीज़ों को कनेक्ट करूं, बट कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। ये गुत्थी सुलझाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस पर हाँ आप लोग भी रिसर्च करें और मैं खुद भी थोड़ी रिसर्च करूं तो ज़्यादा अच्छा मैं भी बोल पाऊँगा। विदाउट रिसर्च रिलीजियस टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर मैं बोलने से बहुत डरता हूँ, किसी की फीलिंग्स हर्ट भी नहीं करना चाहता और कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता जो कि करेक्ट ना हो और मैं बोल बैठूं। ओके, कीप सजेस्टिंग मी कंटेंट और मैं ज़रूर ये करता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए एडिशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।